कुणाल गांजेवाला की आवाज एक ऐसी आवाज थी जो लोगों के दिलों में नहीं, सीधा इन लोगों के रूह में उतर गई, लोगों के जज्बातों में उतर गई। लेकिन उसके बावजूद कुणाल गांजेवाला को उनका ड्यू कभी नहीं मिला। कुणाल गांजेवाला कभी भी न्यूमर सिंगर, नंबर वन सिंगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नहीं बन पाए। कुणाल गांजेवाला ने 1996 में पहला गाना गाया था फ्रॉम द फिल्म साजन चले ससुराल। लेकिन उनका मेन ब्रेक थ्रू सॉन्ग उनका हुआ था 2004 में मर्डर की फिल्म। गाने का नाम था भीगे होंठ तेरे, विच इज द रोमांटिक बैले ऑफ दिस जनरेशन, राइट? अगर रोमांटिक बैलेस की बात होगी तो आई थिंक उसमें नंबर वन सॉन्ग भीगे होंठ तेरे ही होगा फ्रॉम द फिल्म मर्डर। एंड जिस वे में भीगे होंठ तेरे कुणाल गांजेवाला ने गाया था, मैं चैलेंज मार के बोल सकता हूँ कि कोई सोनू निगम, कोई के, कोई भी शंकर महादेवन, कोई भी शान या कोई भी किशोर कुमार, कोई भी मोहम्मद रफी, कोई भी कुमार सानू, उदित नारायण उस गाने को उस वे में नहीं गा सकते थे जिस वे में कुणाल गांजेवाला ने उस गाने को गाया। एंड जो मैजिक कुणाल गांजेवाला ने भीगे होंठ तेरे में क्रिएट किया, वो मैजिक कौन से ऐसे गाने में दोबारा कोई नया सिंगर क्रिएट कर पाया? अरिजीत सिंह के ब्रेक थ्रू गाने में या के ब्रेक थ्रू गाने में क्या उन लोगों ने वो मैजिक क्रिएट किया जो कुणाल गांजेवाला ने अपने ब्रेक थ्रू गाने में क्रिएट किया? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। कुणाल गांजेवाला ने जो मैजिक क्रिएट किया भीगे होंठ तेरे में वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर। बट उसके बाद भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो नंबर वन सिंगर कभी नहीं बन पाए। कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था जो कुणाल गांजेवाला को आंख बंद करके बैक कर रहा था। कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हुआ जिसने कुणाल गांजेवाला के ऊपर पैसे लगाए। कुणाल गांजेवाला के कुछ गानों की लिस्ट है मेरे पास। जो मेरे फेवरेट गाने कुणाल गांजेवाला के वो हैं ऑब्वियसली मर्डर का सॉन्ग भीगे होंठ तेरे, देन सलामेश का टाइटल ट्रैक, देन दुपट्टा तेरा नौ रंगदा फ्रॉम द फिल्म पार्टनर, देन तेरे बिन फ्रॉम द फिल्म भागम भाग, तेरे बिन देयर इज नो डिजायर, एंड देन सलाम नमस्ते का टाइटल ट्रैक, सलाम नमस्ते का अगेन एक गाना व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड देन माशाल्लाह सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म सांवरिया। नाउ एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की है कि जितने भी गाने मैंने गिनाए उन सारे गानों को अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कंपोज किया था। भीगे होंठ तेरे अनु मलिक की कंपोजिशन थी। सलामेश का टाइटल ट्रैक जो कुणाल गांजेवाला ने गाया था वो शंकर एहसान लाल की कंपोजिशन थी। दुपट्टा तेरा नौरंगदा साजिद वाजिद की कंपोजिशन थी। तेरे बिन देयर इज नो डिजायर फ्रॉम द फिल्म भागम भाग अगेन प्रीतम की कंपोजिशन थी। सलाम नमस्ते एंड व्हाट्स गोइंग ऑन जो गाने थे वो विशाल शेखर की कंपोजिशन थी। एंड माशाल्लाह सॉन्ग मोंटी शर्मा की कंपोजिशन थी फ्रॉम द फिल्म सांवरिया। ये सारे गाने जो कुणाल गांजेवाला के हैं, ये उन्होंने डिफरेंट 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 म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाए। लेकिन कोई भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, चाहे अनु मलिक हो, चाहे प्रीतम हो, चाहे विशाल शेखर हो, चाहे शंकर एहसान लाए हो, चाहे मोंटी शर्मा हो, इनमें से कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं था जो कुणाल गांजेवाला को रिपीट कर रहा था, जो कुणाल गांजेवाला को बैक टू बैक गाने दे रहा था। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान का न्यूमर सिंगर बनने के लिए। अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर आपके ऊपर दाम नहीं खेलना चाहता, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली 2004 में अनु मलिक का वो जो गाना था भीगे होंठ तेरे, उसके बाद अनु मलिक को लिटरली हिमेश रेशमिया ने टेक ओवर कर लिया था इन द मिड 2000s। तो अनु मलिक ने वो ग्रेट म्यूजिक क्रिएट किया ही नहीं। प्रीतम का दौर था, प्रीतम का राइज हो रहा था, बट प्रीतम ने सिर्फ एक गाना दिया कुणाल गांजेवाला को फ्रॉम द फिल्म भागम भाग, तेरे बिन देयर इज नो डिजायर। साजिद वाजिद ने भी कभी दुपट्टा तेरा नौ रंगदा के बाद कुणाल गांजेवाला को बैक नहीं किया। शंकर एहसान लॉय ने भी सलामेश के टाइटल ट्रैक के बाद कुणाल गांजेवाला को बैक नहीं किया। विशाल शेखर ने कभी बैक नहीं किया। मोंटी शर्मा तो खैर उतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे तो उनके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन ना प्रीतम, ना अनु मलिक, ना विशाल शेखर, ना शंकर एहसान लॉय, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर ने कुणाल गांजेवाला को बैक ही नहीं किया। एंड कुणाल गांजे का वो राइज कभी हो ही नहीं पाया। इनफैक्ट इफ यू लुक एट प्रीतम, प्रीतम के जो तीन मेन फेवरेट हमेशा से रहे हैं, अगर आप प्रीतम का करियर देखोगे, प्रीतम के इंटरव्यूज देखोगे, तो यू रियलाइज जो प्रीतम के तीन फेवरेट सिंगर्स रहे हैं जिनको सेटअप प्रीतम ने किया था, सबसे पहले थे के, देन थे नीरज श्रीधर, एंड देन आज की डेट में है अरिजीत सिंह। और ये तीनों सिंगर्स के, नीरज श्रीधर और अरिजीत सिंह अपना सब कुछ प्रीतम को ही ओ करते हैं। तो डेफिनेटली प्रीतम अगर चाहते तो वो कुणाल गांजेवाला को सेटअप कर सकते थे, बिकॉज कुणाल गांजेवाला की आवाज तो मेन थी रोमांटिक बैलेंस गाने के लिए ना। जिस वे में भीगे होंठ तेरे कुणाल गांजेवाला ने गाया था, यू रियलाइज इंस्टेंटली कि अगर कोई रोमांटिक बैले आता है, उस लेवल का धुन आता है, तो डेफिनेटली प्रीतम कुड गो फॉर कुणाल गांजेवाला, विशाल शेखर कुड गो फॉर कुणाल गांजेवाला, बट नोबडी वेंट विद कुणाल गांजेवाला। कुणाल गांजेवाला ने तेरे बिन देयर इज नो डिजायर बेहतरीन तरीके से गाया था, प्रीतम की कंपोजिशन। लेकिन उसके बाद भी जो नकाब फिल्म का गाना था एक दिन तेरी राहों में, वो गाना जावेद अली को दिया प्रीतम ने, वो गाना कुणाल गांजेवाला को नहीं मिला। अगेन वो रोमांटिक वाले था, वो कुणाल गांजेवाला की आवाज में भी अच्छा लगता। उसके बाद प्रीतम ने जो कंपोज किया था पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, वो कुणाल गांजेवाला को नहीं मिला, वो आतिफ असलम को दिया प्रीतम ने। एंड देन आतिफ असलम को दो और गाने प्रीतम ने दिए, तू जाने ना एंड तेरा होने लगा। नाउ विद आतिफ असलम की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। आतिफ असलम की वॉइस, उनका जो वॉइस का थ्रो है वो बहुत डिस्टिंक्टिव है। एंड आप ये नहीं कह सकते कि पहली नजर में या तू जाने ना या तेरा होने लगा कुणाल गांजेवाला की आवाज में ज्यादा सूट करता। बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो रोमांटिक बैलेस की आवाज थी कुणाल गांजेवाला की फॉर भीगे होंठ तेरे, यू रियलाइज की रोमांटिक बैलेज में
कुणाल गांजेवाला गदर मचा सकते थे। फ्रॉम द फिल्म फॉर एग्जांपल नकाब का जो गाना है एक दिन तेरी राहों में, इट्स अ रोमांटिक बैले, तू जाने ना इज अ रोमांटिक बैले, तेरा होने लगा इज अ रोमांटिक बैले, पहली नजर में इज अ रोमांटिक बैले। एंड प्रीतम ने ये सारे गाने क्रिएट किए थे आफ्टर तेरे बिन देयर इज नो डिजायर फ्रॉम द फिल्म भागम भाग के बाद ही गाने क्रिएट हुए थे, लेकिन प्रीतम ने कभी बैक नहीं किया कुणाल गांजेवाले को, राइट। और आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप प्रीतम को बोल नहीं सकते कि आपने बैक क्यों नहीं किया। वो प्रीतम की कंपोजिशन थी, प्रीतम को डिसाइड करना था कि किसको सेटअप करना चाहते हैं। एंड प्रीतम वांटेड टू सेटअप आतिफ असलम, प्रीतम वांटेड टू सेटअप केके, प्रीतम वांटेड टू सेटअप नीरज श्रीधर, प्रीतम वांटेड टू सेटअप अरिजीत सिंह। नीरज श्रीधर अपना पूरा करियर प्रीतम को ही वो करते हैं, प्रीतम ने ही वो मैजिकल गाने क्रिएट किए नीरज श्रीधर के लिए, वरना नीरज श्रीधर को किसी और म्यूजिक डायरेक्टर ने इस लेवल बैक नहीं किया था, किसी और म्यूजिक डायरेक्टर ने नीरज श्रीधर को इस लेवल बैक नहीं किया था। लेकिन प्रीतम ने कुणाल गांजेवाला के लिए वो दाम नहीं खेला, राइट। यू लुक एट विशाल शेखर, राइट, रोमांटिक बैले फ्रॉम फॉर एग्जांपल द फिल्म खुदा जाने, जो गाना है फ्रॉम द फिल्म बचना है सीनो, वो गाना कुणाल गांजेवाला की आवाज में खराब नहीं लगता, बट विशाल शेखर ने सलाम नमस्ते और व्हाट्स गोइंग ऑन गाने कुणाल गांजेवाला को दिए, बट स्टिल दे नेवर वांटेड कुणाल गांजेवाला टू बिकम द न्यूमरियस सिंगर। वो कुणाल गांजेवाला को बैक नहीं करना चाहते थे, कुणाल गांजेवाला के लिए हमेशा डिफिकल्ट रहा। कुणाल गांजेवाला ने बहुत कम गाने गाए जो सिलेक्टिव गाने थे, एंड कुणाल गांजेवाला की आवाज में रोमांटिक बैलेंस तो बेहतरीन लगे ही लगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट कहीं ना कहीं यू रियलाइज कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं था जो कुणाल गांजेवाला को बैक कर रहा था, जो कुणाल गांजेवाले के ऊपर दांव खेलना चाहता था। एंड 2000 की जो वॉइस थी, मिड 2000 तक तो उदित नारायण ने डोमिनेट किया था, बट मिड 2000 के बाद के एंड सोनू निगम एंड शान एंड आतिफ असलम एंड राहत फतेह अली खान एंड शफाकत अमानत अली काइंड ऑफ सिंगर्स, ये सारे सिंगर्स ने मेनली रोमांटिक बैलेंस गाए। इन सारे सिंगर्स ने वो प्यार के नगमे और वो लॉन्गिनेस वाले गाने गाए जो यू नो कि कुणाल गांजेवाला बहुत अच्छे से गाते हैं, यू नो कि कुणाल गांजेवाला उन गानों को बहुत अच्छे से गाते हैं। इनफैक्ट प्रीतम ने बाद में कुणाल गांजेवाला को एक गाना दिया भी था फ्रॉम द फिल्म आर राजकुमार का गाना मत मारी, एंड देन उसी के अगले साल एक फिल्म आई थी हॉलीडे, उसका गाना था तू ही तो है। बट तू ही तो है फ्रॉम द फिल्म हॉलीडे का गाना इतना बेहतरीन था कुणाल गांजेवाला की आवाज में, बट उसके बाद भी बॉलीवुड के किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने कभी कुणाल गांजेवाला को बैक नहीं किया। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। एंड इट्स सैड कि ऐसा होता है, बट कुणाल गांजेवाला के साथ ये होना थोड़ा ज्यादा पेनफुल है, थोड़ा ज्यादा हर्टफुल है, बिकॉज कुणाल गांजेवाला की जब वो आवाज आप सुनते हो फ्रॉम द सॉन्ग दुपट्टा तेरा नौ रंगदा, या फिर व्हाटएवर, या तेरे बिन देयर इज नो डिजायर, सलामे इश्क का टाइटल ट्रैक हो, व्हाट्स गोइंग ऑन हो, या फिर भीगे होंठ तेरे, इन सारे गानों में कुणाल गांजेवाला की आवाज आपके सीधे रूह में उतर जाती है, सीधा वो आपके जज्बातों में उतर आते हैं। एंड यू फील इंस्टेंटली कि यार इस वॉइस को इसका ड्यू मिल जाना चाहिए, इस वॉइस को नंबर 1 वॉइस बननी ही चाहिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। बट वो वॉइस ना नंबर 1 वॉइस बनती है, ना नंबर 2 वॉइस बनती है, ना नंबर 3 वॉइस बनती है, ना नंबर 4 वॉइस बनती है, ना नंबर 5 वॉइस बनती है। अगर आप लिटरली 2000s के या अर्ली 2010s के ग्रेट म्यूजिक सिंगर्स का नाम उठा भी लो, तो यू हैव टू से, अगर आप टेक्निकली बात करोगे तो यू हैव टू से कुणाल गांजेवाला टॉप 5 में नहीं आते हैं, कुणाल गांजेवाला टॉप 5 में नहीं आते हैं, क्योंकि बैक टू बैक कुणाल गांजेवाला को वो गाने नहीं मिले, राइट। एंड ये चीज दिखाती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चाहे आप कितने भी अच्छे सिंगर हो लो, चाहे आपकी कितने भी डिस्टिंक्टिव वॉइस हो, चाहे आप कितने भी मेहनती हो, अगर म्यूजिक डायरेक्टर्स आपके ऊपर दाम नहीं खेलेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। कुणाल गांजेवाला एकमात्र एग्जांपल है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिनकी वॉइस वाज वेरी डिस्टिंक्टिव, इट वाज वेरी वेरी डिस्टिंक्टिव। के बाद अगर कोई वॉइस आई थी जो कि बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव थी, वो कुणाल गांजेवाला की ही वॉइस थी। बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बेख्याली जो गाना गाया है संचेत ने, राइट, संचेत ने ही गाना कंपोज किया, संचेत टंडन ने, संचेत परंपरा उनकी वाइफ है, उन्होंने कंपोज किया है और संचेत टंडन ने उस गाने को गाया है। बट बेख्याली गाना आप सुनोगे तो ये रियलाइज कि ये वॉइस ऐसी नहीं है जो लिटरली डिस्टिंक्टिव वॉइस है, राइट, ये बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव वॉइस नहीं है। देव नेगी ने जो भी रिसेंटली गाना गाया हार्ट थ्रॉब फ्रॉम द फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी, वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव वॉइस नहीं है। यू लुक एट नकाश अजीज की वॉइस, यू रियलाइज कि बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव वॉइस नहीं है। कुणाल गांजेवाला की वॉइस वाज वेरी 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 डिस्टिंक्टिव। आफ्टर के अगर कोई वॉइस थी जो हिंदुस्तान के दिल में उतर गई, हिंदुस्तान के जज्बात में उतर गई, हिंदुस्तान के रूह में उतर गई, वो कुणाल गांजेवाला की वॉइस थी। जिस वे में कुणाल गांजेवाला ने भीगे होंठ तेरे गाया था, आई थिंक दुनिया का कोई सिंगर उस गाने को उसको मैं पुल ऑफ नहीं कर पाता जिससे कुणाल गांजेवाला ने उस गाने को पुल ऑफ किया। रोमांटिक बैलेंस के लिए यू रियलाइज इंस्टेंटली कि यार कुणाल गांजेवाला को रोमांटिक बैलेंस का वो वॉइस बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उनको रोमांटिक ट्रैक्स नहीं मिले, उनको बाद भी वो रोमांटिक ट्रैक्स उनको नहीं मिले। वो सारे रोमांटिक ट्रैक्स जो विशाल शेखर या शंकर एहसान लॉय या प्रीतम या हिमेश रेशमिया ने क्रिएट किए, या तो वो के पास गए, या तो वो सोनू निगम के पास गए, या तो वो शान के पास गए, या तो वो राहत फतेह अली खान के पास गए, या मे बी शफाकत अमानत अली, जो मर्डर 3 का गाना था तेरी झुकी नजर, राइट, प्रीतम ने कंपोज किया था। वो गाना कुणाल गांजेवाला की वॉइस में बहुत अच्छा लगता। अगेन शफाकत अमानत अली डिजर्व्ड व्हाटएवर ही गॉट इन बॉलीवुड, बट यू गॉट टू रियलाइज कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं था जो आंख बंद करके कुणाल गांजेवाला के ऊपर पैसे दे रहा था, उनके साथ कोई खेलना नहीं चाहता था। भीगे होंठ तेरे जिसने क्रिएट किया उसने दोबारा कुणाल गांजेवाला को गाने नहीं दिए। दुपट्टा तेरा नौ रंगदा साजिद वाजिद का था, उन्होंने दोबारा कुणाल गांजेवाला को गाने नहीं दिए। प्रीतम ने एक ही गाना दिया तेरे बिन, एंड देन 2014 में 2013 में उनको गाने मिले मत मारी एंड हॉलीडे का गाना तू ही तो है। एंड देन
यू रियलाइज जो गाना था सलामेश का टाइटल ट्रैक शंकर एहसान लॉय ने दिया, शंकर एहसान लॉय ने कभी बैक नहीं किया कुणाल गांजेवाला को, एंड यू रियलाइज कि यार आप कुछ नहीं कर सकते, आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते, राइट? इट्स सैड वो धुन कुणाल गांजेवाला ने अपने लिए क्रिएट नहीं की थी। वो धुन जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कुणाल गांजेवाला के लिए क्रिएट की थी, वो मिला कुणाल गांजेवाला को वो गाने, और सिर्फ उतना ही रहा, उसके आगे नहीं हो पाया, राइट? एंड यू हैव टू से कि अगर केके को प्रीतम बैक नहीं करते तो केके भी वैसी वॉइस हो जाते जो अंडररेटेड रह जाते, राइट? केके वाज वेरी लकी। केके हम सबके फेवरेट भी हैं, हम सब केके को बहुत पसंद करते हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट सिंगर है केके। एंड यू हैव टू रियलाइज कि अगर प्रीतम केके को बैक नहीं करते, प्रीतम अगर केके के ऊपर दाव नहीं खेलते, तो केके को भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वॉइस, वो वॉइस उनकी नहीं बन पाती जो रोमांटिक बैलेंस के लिए उनकी वॉइस बनी, राइट? एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, दैट्स द नेम ऑफ द गेम, राइट? जो गाना है श्रीवल्ली फ्रॉम श्रीवल्ली गाना जो है फ्रॉम द फिल्म पुष्पा, वो गाना जावेद अली ने बहुत बेहतरीन वे में गाया है, बट वो गाना अरिजीत सिंह की आवाज में भी बहुत अच्छा होता है, राइट? सो इट वाज अप टू द कंपोजर ऑफ दैट सॉन्ग टू डिसाइड कि वो गाना किसको मिलना चाहिए, एंड दैट सॉन्ग वेंट टू जावेद अली, और जावेद अली की आवाज में गाना बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? लेकिन वो गाना अरिजीत सिंह की आवाज में भी बहुत अच्छा लगता, यू नो। सो दैट्स द वे इट इज। कंपोजर्स कभी भी कुणाल गांजेवाला को सेटअप नहीं करना चाहते थे। कुणाल गांजेवाला को पूरा क्रेडिट मिलना भी चाहिए, भीगे होंठ तेरे के लिए उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता था। आई पर्सनली फील कि उनको नेशनल अवार्ड भी जीतना चाहिए था, बट उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड जीता था। कुणाल गांजेवाला हिमसेल्फ नोस कि बॉलीवुड ने कभी भी बहुत ज्यादा फेयरली उनको ट्रीट नहीं किया, म्यूजिक कंपोजर्स ने बहुत ज्यादा फेयरली उनको ट्रीट नहीं किया, उनके ऊपर वो दाव नहीं खेला, इवन दो ही हैड अ वेरी डिस्टिंक्टिव वॉइस, और पूरे हिंदुस्तान ने उनकी वॉइस को एक्सेप्ट कर लिया था, बट उनके लिए बॉलीवुड उतना ज्यादा फेयर कभी नहीं था। कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर आंख बंद करके उन पर दाव खेलना नहीं चाहता था। एंड कहीं ना कहीं कुणाल गांजेवाला के बात पता है, बट कुणाल गांजेवाला कभी बिटर नहीं हुआ इसको लेके। कुणाल गांजेवाला ने कभी कंपोजर्स को टारगेट नहीं किया, कभी अनु मलिक को टारगेट नहीं किया, कभी प्रीतम को टारगेट नहीं किया, कभी हिमेश रेशमिया को टारगेट नहीं किया, कभी शंकर एहसान लॉय, साजिद वाजिद, किसी को उन्होंने कभी कुछ भला बुरा नहीं कहा। बट यू रियलाइज कि कुणाल गांजेवाला ने जो भी गाने गाए, ऑल दीज सॉन्ग्स जो कुणाल गांजेवाला ने गाए, वो आपके रूह में उतरते हैं, आपके दिल में उतरते हैं। वो वॉइस है एक डिस्टिंक्टिव वॉइस, बट उस वॉइस को उसका ड्यू कभी नहीं मिला। एंड ये चीज आगे भी होगी। शलमाली खोलगड़े की वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव नहीं थी, उन्होंने परेशान गाना गाया, उसके लिए उनको बहुत ज्यादा प्रख्याति मिली, बट शलमाली खोलगड़े का आगे ना पाना वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? बिकॉज शलमाली खोलगड़े की वॉइस इज जस्ट लाइक श्रेया घोषाल की वॉइस, राइट? मोनाली ठाकुर ने नेशनल अवार्ड जीता फॉर द सॉन्ग मुंह मुंह के धागे फ्रॉम द फिल्म दम लगा के है शाह, बट मुंह मुंह के धागे गाना अगर श्रेया घोषाल गाती तो भी वो गाना उतना ही मैजिकल होता। वो मोनाली ठाकुर को मिला, ग्रेट फॉर मोनाली ठाकुर, मोनाली ठाकुर ने नेशनल अवार्ड भी जीता। परेशान गाना शलमाली खोलगड़े को मिला, ग्रेट फॉर शलमाली खोलगड़े, शलमाली खोलगड़े को फिल्मफेयर भी मिला, बट देन यू रियलाइज कि मोनाली ठाकुर और शलमाली खोलगड़े को उनका ड्यू नहीं मिला, बिकॉज उनकी वॉइस डिस्टिंक्टिव नहीं थी, उनकी वॉइस कोई यूनिक वॉइस नहीं है। वो लोग उसी ट्यून में गाने गा रही हैं जिसमें श्रेया घोषाल गा रही है, लाइक पलक मुछाल। पलक मुछाल को भी यू कैन से कि उनको उनका ड्यू नहीं मिला, बट देन यू हैव टू रियलाइज कि पलक मुछाल की आवाज भी वैसे ही है जो श्रेया घोषाल की आवाज है, राइट? जिस यूनिवर्स के गाने श्रेया घोषाल गाती हैं, उस यूनिवर्स के गाने अगर पलक मुछाल भी गाती हैं, शलमाली खोलगड़े भी गाती हैं, मोनाली ठाकुर भी गाती हैं, तो कोई कंपोजर क्यों जाएगा इन तीनों के पास? लोग श्रेया घोषाल के पास ही जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, वो अभी भी अपने पीक पे हैं, उनकी आवाज में अभी भी वो मेलोडी है। तो अंटिल अनलेस आपकी वॉइस डिस्टिंक्टिव नहीं होगी, लोग आपके पास क्यों जाएंगे? सुनिधि चौहान वेंट हेड टू हेड विद श्रेया घोषाल बिकॉज सुनिधि चौहान की वॉइस डिस्टिंक्टिव थी, राइट? हम कह सकते हैं कि सुनिधि चौहान मेलोडी सॉन्ग्स में इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज वो उनकी वॉइस का थ्रो नहीं है, वो उनकी वॉइस की ट्यून नहीं है। बट अगर सुनिधि चौहान अपनी डिस्टिंक्टिव पहचान क्रिएट कर पाई तो उसका रीजन ये है कि उनकी वॉइस डिस्टिंक्टिव थी, राइट? मोनाली ठाकुर, शलमाली खोलगड़े, इन सबकी वॉइस डिस्टिंक्टिव नहीं थी। इनकी वॉइस कभी भी ऐसी नहीं थी कि श्रेया घोषाल, पलक मुछाल की वॉइस श्रेया घोषाल ज्यादा डिस्टिंक्टिव नहीं थी, सेम वॉइसेस थी। और जब सेम वॉइसेस रहेंगी तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? यार एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर जिनका ऑलरेडी कनेक्शन और इक्वेशन है श्रेया घोषाल के साथ, वो मोनाली ठाकुर के पास, शलमाली खोलगड़े के पास, पलक मुछाल के पास तभी जाएंगे जब श्रेया बिजी हैं या श्रेया कोई गाना रिजेक्ट कर रही है, अदरवाइज तो वो नहीं जाएंगे ना। बट दैट वाज नॉट द केस विद कुणाल गांजेवाला। कुणाल गांजेवाला की वॉइस डिस्टिंक्टिव थी। कुणाल गांजेवाला वाज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोनू निगम या शान या के या आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान या शफाकत अमानत अली या उदित नारायण, यू नो ही वाज अ वेरी डिस्टिंक्ट वॉइस। और वो वॉइस पहली बार जब हिंदुस्तान ने भीगे होठ तेरे में सुना तो वो वॉइस लोगों के दिल में उतर गई। उसके बाद भी उस वॉइस को उसका ड्यू नहीं मिला, एंड दैट्स द वे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, दैट्स द वे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी। जैसा कि मैंने कहा, ओपी नैयर साहब ने लता मंगेशकर को बॉयकॉट किया था और आशा भोसले के ऊपर आंख बंद करके दांव खेला था, आशा भोसले को बैक टू बैक गाने दिए, इसलिए आशा भोसले वो टॉप पे पहुंची। अगर ओपी नैयर साहब आशा भोसले के लिए वो नहीं करते तो लता वर्सेस आशा भोसले कभी नहीं होता। वो हमेशा होगा। जो माइंड्स, जो वो आर्टिस्ट हैं, जो वो क्रिएटिव लोग हैं, जो लोग उस मेलेडी को क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो एक सिंगर को बैक नहीं करते हैं, वो सिंगर कितना भी ग्रेट हो सकता है, उसको उसका ड्यू नहीं मिलेगा। अरिजीत सिंह को उनका ड्यू कभी नहीं मिलता अगर प्रीतम ने उनको बैक नहीं किया होता। देयर इज नो वे, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे। मोहित चौहान को उनका ड्यू मिला बिकॉज वो सर्टेन काइंड ऑफ लॉन्गिनेस के गाने जो प्रीतम ने क्रिएट किए, मोहित चौहान को दिए, ये दूरियां काइंड ऑफ ट्रैक्स। अगर वो गाने मोहित चौहान को नहीं मिले होते, मोहित चौहान को उनका ड्यू कभी नहीं मिलता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक म्यूजिक डायरेक्टर, जो वो माइंड है, जो वो ब्रेन है, जो वो क्रिएटिव बंदा है, जो उस कंपोजिशन को क्रिएट कर रहा है, अगर वो आपको बैक करेगा तभी आपके लिए होगा। एंड इट्स सैड कि कुणाल गांजेवाला जैसे डिस्टिंक्टिव वॉइस जिसको हिंदुस्तान सुनना चाहता था,
इट वॉज नेवर इनफ। हमें कभी उतने सारे गाने कुणाल गांजेवाला के नहीं मिले। लिटरली कुणाल गांजेवाला के टॉप 10 टॉप 15 सॉन्ग्स बनाने में हमें मुश्किल होगी, बिकॉज उनके पास उतने मेलोडियस गाने नहीं है, राइट। एंड रोमांटिक बैलेंस की वो वॉइस जो बन सकते थे कुणाल गांजेवाला, वो कहीं ना कहीं आप यू हैव टू से कि वो कहीं ना कहीं उनको उनका ड्यू नहीं मिला। बट कुणाल गांजेवाला कुड डू एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट इट। कोई कुछ नहीं कर सकता। नीरज श्रीधर जब तक प्रीतम के साथ गाने गा रहे थे, उनको गाने मिल रहे थे। प्रीतम ने नीरज श्रीधर को गाने देने बंद कर दिए। वो सारे टाइप के गाने, चाहे पार्टी ट्रैक्स हो, चाहे रोमांटिक ट्रैक्स हो, चाहे दर्द भरे नगमे हो, चाहे लव शफ के गाने हो, चाहे फ्रेंडशिप के गाने हो, सारे गाने प्रीतम अरिजीत को देना चाहते हैं। और नीरज श्रीधर की जरूरत नहीं रही प्रीतम को। नीरज श्रीधर के पास अब गाने नहीं है, एंड दैट्स द वे इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी। चलो बाय।